अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो रमज़ान की रूटीन के कुछ ऐसी मसरूफियत हो जाती है कि समटाइम्स वीडियोस डालना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप सब भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। तो यहाँ मेरी सहरी की तैयारी चल रही है। मैं बना रही हूँ आलू के गर्मा गर्म पराठे और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने थे और स्पेशली मेरे बहुत फेवरेट है। और मेरा तो बस चले मैं सारे रमज़ान आलू के पराठे से ही सहरी करूँ। रमज़ान में मसरूफियत इस वजह से हो जाती है कि हम सहरी के बाद भी बहुत छोटे छोटे बच्चों के काम होते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको स्कूल भेजना, उनका लंच रेडी करना, फिर दूसरे अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनको भी रेडी करना, उनको संभालना सारा दिन और फिर अफ्तारी की भी तैयारी करना। तो ये एक मुश्किल टास्क हो जाता है, नामुमकिन तो नहीं लेकिन बिज़ी और मसरूफियत वाला हो जाता है। तो इस तरह टाइम का पता ही नहीं लगता और इसीलिए समटाइम्स लोग कहते हैं कि जी रोज़े गुजर गए, रोज़ों का पता ही नहीं लगा। कुछ लेडीज़ होती हैं जो घरों में काम करती हैं या लाइक हाउसवाइफ्स होती हैं या उनका होम बिज़नेस है या वो ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं या ऑनलाइन वर्क करती हैं, तो उनके हिसाब से उनकी टाइमिंग्स और उनका पैटर्न सारा चेंज होता है, क्योंकि वो यही कहती हैं कि हमारे लिए बहुत टफ़ टाइम है, हम बहुत मुश्किल से अपना घर संभालती हैं, बच्चे हर चीज़। लेकिन जो जॉब करते हैं और बाहर जाती हैं घर से, उनके लिए मेंटेन करना और तरीके से होता है। मैं सबका तो नहीं कह सकती, हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस और अपनी एक साइकी होती है, अपने घर तरीके से घर को चलाना और मेंटेन करना होता है और उनकी एक अपनी लाइफ होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो जब मैं जॉब करती थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश रहती थी। सो उस टाइम मेरे लिए बच्चों को मैनेज करना, घर मैनेज करना और जॉब को मैनेज करना और जॉब के जितने भी एक्स्ट्रा काम जो घर आके करने पड़ते थे वो भी बहुत ईजीली मैनेज हो जाता था और ऐसे लगता था कि मैं सुबह बहुत फ्रेश उठती हूँ। तो जॉब से मैंने अब कुछ अरसे का गैप लिया हुआ है, वो किसी रीज़न की वजह से, तो इंशाल्लाह वो भी कभी शेयर करेंगे। तो वो जो गैप है उस वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब होती हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं जॉब करती हूँ तो बहुत ही अच्छा मेरा घर का सेटअप रहता है, लेकिन उस तरह मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। लाइक मुझे तंगी फ़ील होती है कि लाइक एग्जॉस्टेड सा फील होता है कि शायद मैं कुछ कर नहीं रही। इवन मैं ऑनलाइन वर्क भी अपना कर रही हूँ साथ में। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मैनेज करना आसान नहीं होता। आई थिंक मर्द हो या औरत हो, हाउसवाइफ हो या जॉबियन हो, हर किसी को अपने हिसाब से घर को मैनेज करना पड़ता है जिसने अगर प्रॉपर्ली मैनेज करना है। तो रेयान और रिजहान से फ्री होके यहाँ मैं अब घर को सेट कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह बहुत मैस क्रिएट हुआ होता है बच्चों की वजह से, कुछ रात के बिस्तर और रिश्ता। तो मुझे होता है कि जब तक घर और रूम सेट ना हुआ हो मैं कोई काम नहीं कर सकती, स्पेशली ब्रेकफास्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अभी तो जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसलिए खाने पीने का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता मॉर्निंग में, बस बच्चों को नाश्ता देना और इन्हीं कामों में हो जाता है, या कुछ एक्स्ट्रा काम करने हो या रफ्तारी के लिए कुछ तैयार करना हो जो हमें अर्ली करना चाहिए तो वो मैं रेडी कर लेती हूँ। जो वाला घर हो तो कुछ ना कुछ मसले तो रहते हैं, कहीं ना कहीं से कोई काम निकल ही आता है। तो आज सोचा कि अलमारी को थोड़ा सेटअप किया जाए, क्योंकि अगर बच्चे खुद से चीज़ें कोई अपनी अलमारी से निकाल लें तो वो कभी भी उस तरह नॉर्मल नहीं रहती। तो मैंने अपनी अलमारी में लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के पार्टीशन के बॉक्सेस बनवाए थे एक ड्रॉर में, ताकि उनकी सॉक्स, उनकी वेस्ट और ईच एंड एवरीथिंग जो सेपरेटली होनी चाहिए वो मैं सेपरेट करके रखती हूँ। तो मुझे बहुत ईजी लगता है, बच्चों को भी ईजी लगता है कि हमने ये चीज़ इसी में ही रखनी है, तो बड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ रेयान आ गया है स्कूल से अपने, क्योंकि आते ही तो इन दोनों ने अपनी चीज़ें शेयर करनी होती है लाजमी, जो लाए होते हैं। स्पेशली ये लंच तो आज रेयान ने बिल्कुल टच नहीं किया, हालांकि आई डोंट नो क्यों नहीं किया। समटाइम्स होता है कि बच्चे ब्रेक में लग जाते हैं और खेलने लग जाते हैं, लंच की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि आके अपना एटलीस्ट लंच बॉक्स फिनिश करें दोनों भाई। तो रेयान के साथ तो इजहान ने लाजमी शेयर करना होता है। इजहान की हमेशा कोशिश होती है कि मैं भाई के लंच बॉक्स को बैग से निकालूं। तो लंच फिनिश करने के बाद थोड़ी देर बच्चे खेलते हैं और उसके बाद मैं उनको दोबारा से कोई लंच दे देती हूँ प्रॉपर्ली, और वो भी हेल्दी, जिसमें कोशिश करती हूँ कि योगर्ट का ज़रूर इस्तेमाल हो, क्योंकि मॉर्निंग में योगर्ट नहीं खाया जाता बच्चों से, स्पेशली रेयान से, क्योंकि वो दूध और आलमंड्स ही खा के जाता है और लंच बॉक्स फिनिश करता है और उसके बाद आके घर में खाना खाता है। तो यहाँ जो है बच्चों से फारिग होके अफ्तारी का टाइम स्टार्ट होने लगा था, तो मैंने सोचा जल्द से जल्द काम कर लिया जाए, क्योंकि मैं एकदम से किचन में जाके नहीं काम कर सकती, मुझे साथ साथ बच्चे भी देखने पड़ते हैं। एक आंख ओझल होते हैं और बच्चे क्या से क्या कमरे का अशर कर देते हैं, और मैं नहीं चाहती ऐसा हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करके कमरे में चली जाती हूँ बच्चों को देखने। तो यहाँ मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, थोड़ा बहुत मैंने इंग्रेडिएंट सारे मिक्स कर लिए थे और मसाला भी डाल दिए थे, बट अभी बेसन मिक्स करने
करने वाला था वो मैंने सोचा कि मैं एंड पे ही मिक्स करूं जब मेरे पकोड़े बनाने होंगे, वरना वो पानी छोड़ देते हैं। रायान इजहान को मैं बिजी रखने के लिए अपने साथ एक काम करती हूँ कि मैं उनसे छोटे छोटे अपने काम करवाती हूँ किचन में, कि मुझे ये आइटम निकाल दो, यहाँ से ये दे दो, फ्रिज खोल दो, इस तरह के। तो वो खुशी से करते हैं किचन के काम, क्योंकि उनको इतना पता तो नहीं होता चीज़ें कहाँ पड़ी है, कौन सी चीज़ चाहिए, लेकिन ये है कि एटलीस्ट वो बिजी भी रहते हैं, मेरी आंखों के सामने रहते हैं, शरारतें नहीं करते, तंग नहीं करते। तो मुझे होता है कि फटाफट इनके साथ काम कराया जाए और इनको साथ साथ चीज़ें बताती हूँ। सो अब जाने का टाइम हुआ है नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।